जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से, कि इनमें से तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। देखिए आपसे पूछा है कि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, पूछा है तो नहीं में आपके हो जाएंगे। कौन नहीं है? तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, शमशेर। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये आपके तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो, सॉरी बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर अब आपके लिए यहाँ पर बताना है प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, रामधारी सिंह दिनकर। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने बताया विकल्प नंबर डी। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये आपका टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं इनकी कविताएं जो हैं किस सप्तक में हैं, यानी कि पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 है और 13 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर या मुक्तिबोध। तो नहीं पूछा है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर? मुक्तिबोध आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। तो इनमें से दूसरा सप्तक में जो संकलित कवि हैं, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो होती है इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 और 15 का जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 यानी कि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका ए यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 16 पूछा है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो शामिल थी अमृता भारती या कीर्ति चौधरी या फिर अपना अगला विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है अगला विकल्प, तो देख लेते हैं। अगला विकल्प यहाँ पर दिया गया है शकुंतला माथुर या सुमन राजे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है शकुंतला माथुर, आपका सही आंसर है। ये सम्मिलित थी तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 17 पूछा है, क्या पूछा है तो देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह सप्तक के संकलित कवि हैं, तो यानी कि किस सप्तक के संकलित कवि हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा 17 का सही आंसर। केदारनाथ सिंह के सप्तक के संकलित कवि हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर सी, यानी कि तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? शकुंतला माथुर, मणिका मोहिनी, सुमन राजे या कीर्ति चौधरी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सुमन राजे। सुमन राजे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर नहीं है तो भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध या रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है तो वह नहीं है कौन? रघुवीर सहाय। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी दिया गया है वह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, डी आपका राइट आंसर होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये आपका 2005 में पूछा गया था, टीजीटी में एक एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है। तो सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा, सभी लोगों को, कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि 1943 आपका सही आंसर होगा, सन 1943। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ए डबल हो गया है, 1943 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से? प्रगतिवाद से, हालावाद से, प्रयोगवाद से या आकविता से? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रयोगवाद, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोगवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बताया बी उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता संकलन के जो कवि हैं
वह कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? राइट आंसर 23 का आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं और ये जो है दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं, रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 पूछा है, क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? त्रिलोचन हैं, अज्ञेय हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है और 24 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका यहाँ पर सही आंसर, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वानो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्या पूछा गया है? क्वानो नदी कविता काव्य संग्रह के, ये जो क्वेश्चन है आपका डबल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद जो है किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है और 26 का आपका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं यानी कि डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूछा है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आलोचना की अग्रणी हैं? अग्रणी कौन है ये आपको बताना है। तो नकेनवाद नामक साहित्य आलोचना की अग्रणी कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका जो सही आंसर होगा, 27 का आपका बी राइट आंसर है, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। ये जो है विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। और इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? नकेनवाद से केसरी कुमार, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, केदारनाथ अग्रवाल हैं और केदारनाथ से हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने नहीं बताया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, देखिए नकेनवाद से जुड़े हैं तो ये तो जुड़े हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा, यहाँ पर देखिए ये अग्रणी है, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर सही आंसर आपका है नकेनवाद से जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सही, उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या पूछा है? इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी आपका यहाँ पर सही आंसर है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बताइए। 30 का सही आंसर बताना है और 30 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी प्रयोगवाद, कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 क्या पूछा है? तो 31वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ पर देख लेते हैं। नई कविता पर आ गए हैं तो अब नई कविता से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए नई कविता के प्रवर्तक थे, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर। तो बताइए नई कविता के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका सही आंसर है कि नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा जाता है जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जाता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई है नई कविता कहते हैं। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। यहाँ पर आपका अज्ञेय हैं, तो अज्ञेय इनमें से आपका कोई नहीं सही आंसर होगा। अज्ञेय माने जाते हैं नई कविता के प्रवर्तक। नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये जो है आपका विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूछा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, तो कब आरंभ हुआ ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में
नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 3 का। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि सन 1954 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा है, खालिस्तान नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो ये आपका जो है फिर से क्वेश्चन डबल हो गया है, तो यहाँ पर आपका सन 1954 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति हैं कौन सी हैं, यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 विकल्प भी दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बताना है। तो आपका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बौद्धिकता का प्राधान्य और यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 पूछा है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है और 6 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो आपका नई कविता यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ये जो कथन है शैलेश मटियानी का है, महीप से है, राजेंद्र यादव, नामवार से है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है भाई क्या दिया गया है? तो इस प्रकार यहाँ पर अब आगे पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर अब जो है अगले वीडियो में यहाँ से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना है ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँची। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।